हेलो स्टूडेंट्स, हम करें 10th क्लास का मैथ और इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 10 सर्कल। तो ये फर्स्ट वीडियो है हमारा, तो इसमें हम इंट्रोडक्शन देखेंगे। तो सबसे पहले देखिएगा सर्कल एंड ए लाइन। सर्कल और एक लाइन के बीच में क्या क्या रिलेशन हो सकते हैं। तो ये एक सर्कल है और सर्कल के बाहर ये लाइन ड्रॉ कर रखी है एक, ठीक है। तो ये जो लाइन है, इस लाइन को हम क्या कहेंगे, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। इस लाइन को हम क्या कहेंगे, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। क्या बोलेंगे, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन। तो ये सर्कल को इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, तो इसको हम नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन कहेंगे। और ये जो सर्कल है, इसके यहाँ 2 पॉइंट से पास होने वाली जो लाइन, ठीक है ना, इस सर्कल के 2 पॉइंट से पास होने वाली जो ये लाइन है, इसको हम क्या कहेंगे, सीकेंट। इसको हम क्या कहेंगे, सीकेंट। तो ये सीकेंट, इसको क्या कहेंगे, सीकेंट, ठीक है। इसको हम कहेंगे सीकेंट। यानी कि सर्कल के सीकेंट जो होती है वो सर्कल को 2 पार्ट में डिवाइड करती है, ठीक है ना, 2 पार्ट में डिवाइड करती है। तो जो लाइन सर्कल को 2 पार्ट में डिवाइड करेगी उसको हम क्या कहेंगे, सीकेंट कहेंगे। अब यहाँ पे थर्ड कंडीशन जो दी गई है सर्कल की, ये दी गई है, एक सर्कल है और ये जो लाइन है ये सर्कल के किसी एक पॉइंट पे टच करते हुए पास हो रखी है। तो सर्कल के किसी एक पॉइंट से पास होने वाली जो लाइन है उसको कहेंगे हम क्या, टेंजेंट। सर्कल के किसी एक पॉइंट से, सर्कल पे कोई भी एक पॉइंट है, किसी एक पॉइंट से पास होने वाली लाइन को हम क्या कहेंगे, टेंजेंट। क्या कहेंगे, टेंजेंट। तो इस लाइन को क्या कहेंगे हम, टेंजेंट। अब यहाँ देखिएगा क्वेश्चन आता है यहाँ पे, हाउ मनी टेंजेंट फ्रॉम ए सिंगल पॉइंट। यानी कि एक सिंगल पॉइंट से हम कितनी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। ये एक सिंगल पॉइंट है, इस सिंगल पॉइंट से हम कितनी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो आप बोल सकते हो सिंगल पॉइंट से सिर्फ हम ओनली 1 टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। कितनी, ओनली 1 टेंजेंट, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ओनली 1 टेंजेंट। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ओनली 1 टेंजेंट, ठीक है ना। सिर्फ एक टेंजेंट एक सिंगल पॉइंट से हम ड्रॉ कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बनता है, हाउ मनी टेंजेंट आर पैरेलल ऑन ए सिंगल सर्कल। एक सिंगल सर्कल, ये सर्कल है और ये एक टेंजेंट ड्रॉ कर रखी है, यानी कि कितनी टेंजेंट पैरेलल हो सकती हैं। तो ये एक टेंजेंट ये है यहाँ पे और दूसरी जो टेंजेंट, अगर इसके पैरेलल टेंजेंट हम ड्रॉ करेंगे तो इस तरफ से यहाँ पे ड्रॉ करेंगे इधर, तो ये टेंजेंट क्या होगी, इसके पैरेलल होगी। यहाँ से जो टेंजेंट हम ड्रॉ करेंगे ये इसके क्या होगी, पैरेलल होगी, इसके पैरेलल होगी ये वाली, ठीक है। अगर हम इधर से कोई टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, इधर से, यहाँ से, तो इसके पैरेलल इधर कोई टेंजेंट होगी, इधर, ठीक है। ये दोनों टेंजेंट आपस में पैरेलल होंगी, ये और ये, ठीक है। ये इसके पैरेलल, ये इसके पैरेलल, ये। अगर यहाँ से कोई टेंजेंट हम ड्रॉ करते हैं, ठीक है, तो इसके पैरेलल यहाँ से इधर से टेंजेंट ड्रॉ होगी। तो इससे साफ पता चल रहा है किसी एक सिंगल सर्कल में सिर्फ 2 टेंजेंट क्या होंगी, पैरेलल होंगी। सिर्फ 2 टेंजेंट क्या होंगी, पैरेलल होंगी। तो इसका आंसर हो जाएगा ओनली 2 टेंजेंट। ओनली 2 टेंजेंट क्या होंगी, ओनली 2 टेंजेंट आर पैरेलल ऑन ए सिंगल सर्कल, ओनली 2 टेंजेंट। इसका आंसर हो जाएगा ये। थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे बनता है, हाउ मनी टेंजेंट आर पैरेलल टू ए सीकेंट ऑन ए सर्कल। यानी कि एक सीकेंट है सर्कल में, तो एक सीकेंट के पैरेलल कितनी टेंजेंट ड्रॉ की जा सकती हैं। तो ये मैंने बोला था, सर्कल को 2 पार्ट में डिवाइड करने वाली लाइन को हम क्या कहते हैं, टेंजेंट कहते हैं। और इस
क्या कहते हैं, सिकेंट कहते हैं। सर्कल को 2 पार्ट में डिवाइड करने वाली लाइन को हम क्या कहेंगे, सिकेंट कहेंगे। तो सिकेंट के पैरेलल कितनी टेंजेंट ड्रॉ की जा सकती हैं, ओनली 2। देखिएगा, एक तो इस तरफ इधर से ड्रॉ होगी, ठीक है, इधर से यहाँ से, और एक इधर से। तो 2 टेंजेंट क्या होंगी, सिर्फ सिकेंट के पैरेलल भी 2 टेंजेंट हो सकती हैं। तो यहाँ भी इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर भी हो जाएगा ओनली 2 टेंजेंट। ओनली 2 टेंजेंट आर पैरेलल टू ए सिकेंट ऑन ए सर्कल, ठीक है ना। तो सिर्फ 2 टेंजेंट ही सिकेंट के पैरेलल ड्रॉ की जा सकती हैं, ओनली 1 सर्कल में, ठीक है ना, एक सर्कल में। अब आगे देखिएगा, यहाँ पे अभी तो हम पढ़े हैं क्या, सर्कल का और लाइन का, मतलब लाइन और सर्कल के बीच में रिलेशन। अब हम देखेंगे क्या, रिलेशन रेडियस ऑफ और टेंजेंट के बीच का रिलेशन, यानी कि एक टेंजेंट का और रेडियस का क्या रिलेशन हो सकता है। तो यहाँ पे रेडाई ऑन द सर्कल ऑलवेज मेक्स 90 डिग्री एंगल विद टेंजेंट, यानी कि एक जो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं हम सर्कल में, और उसकी रेडियस जो होगी वो उसके ऊपर क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। देखिएगा, जैसे यहाँ पे ये टेंजेंट ड्रॉ किया मैंने, और ये सर्कल ड्रॉ किया, और ये क्या है, टेंजेंट है इस सर्कल की, और ये क्या है, रेडियस है। तो यहाँ से अगर मैं ये ए बी क्या है, ये सर्कल ड्रॉ किया, ये टेंजेंट ड्रॉ की ए बी क्या है, यहाँ पे टेंजेंट है, और ये जो पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे टच कर रही है उस पॉइंट को हमने क्या ले लिया, पी पॉइंट ले लिया। अगर मैं ओ पी को ज्वाइन कर देती हूँ तो ये क्या हो जाएगी, रेडियस हो जाएगी इस सर्कल की, क्या है, ये रेडियस है, जो इसके ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर, ठीक है। तो यहाँ पे ये लिखी हूँ मैं, रेडाई ऑफ द सर्कल ऑलवेज मेक्स 90 डिग्री एंगल विद टेंजेंट, यानी कि टेंजेंट के साथ रेडियस क्या करेगी, 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। या आप बोल सकते हो ओ पी परपेंडिकुलर ए बी, यानी कि ओ पी जो है ए बी के ऊपर क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी, ठीक है ना। तभी तो परपेंडिकुलर होगी, तभी तो 90 डिग्री का एंगल फॉर्म होगा, ठीक है। ओ पी क्या होगी, ए बी के ऊपर परपेंडिकुलर होगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन आता है क्या, हाउ मैनी टेंजेंट ड्रॉ फ्रॉम पॉइंट इनसाइड द सर्कल, ठीक है, इनसाइड द सर्कल। अगर सर्कल के अंदर क्या कर रहे हैं हम, यदि सर्कल के अंदर यहाँ पे, सर्कल के अंदर यहाँ पे अगर हम कोई पॉइंट लेते हैं, तो हाउ मनी टेंजेंट ड्रॉ, कितनी टेंजेंट ड्रॉ की जा सकती हैं। तो यहाँ से जब मैंने बोला है, अगर सर्कल के अंदर मान लो ये पॉइंट यहाँ पे है, सर्कल के अंदर से अगर हम कोई लाइन, सर्कल के अंदर कोई पॉइंट है, अगर उससे हम कोई लाइन ड्रॉ करते हैं तो वो टेंजेंट नहीं, वो क्या कहलाती है, सिकेंट कहलाती है। अब टेंजेंट के सर्कल के अंदर अगर हम कोई पॉइंट लेते हैं और इसमें से कोई लाइन पास करते हैं तो ये क्या कहलाएगी, ये सिकेंट कहलाएगी, ना कि टेंजेंट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नो पॉसिबल, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा नॉट पॉसिबल, क्या, नॉट पॉसिबल ड्रॉ ए टेंजेंट, ड्रॉ ए टेंजेंट इनसाइड पॉइंट फ्रॉम पॉइंट इनसाइड द सर्कल। तो कोई भी टेंजेंट अंदर के पॉइंट से ड्रॉ करना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन बनता है यहाँ पे, हाउ मनी टेंजेंट ड्रॉ फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द सर्कल, ठीक है। हाउ मनी टेंजेंट ड्रॉ फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द सर्कल, यदि सर्कल के ऊपर कोई पॉइंट है, सर्कल के ऊपर अगर कोई पॉइंट है तो उसमें से कितनी टेंजेंट हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो अभी मैं आपको बताई हूँ ओनली 1, कितनी, ओनली 1, ठीक है ना। सिर्फ
हम क्या कर सकते हैं, ओनली वन टेंजेंट हम सर्कल पे अगर कोई पॉइंट है उसमें से पास कर सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ओनली वन। ठीक है ना, ओनली वन टेंजेंट, ओनली वन टेंजेंट। आगे है, हाउ मनी टेंजेंट ड्रॉ फ्रॉम ए पॉइंट आउटसाइड द सर्कल। यदि हम सर्कल के बाहर कोई पॉइंट लेते हैं, ठीक है, यदि हम सर्कल के बाहर, ये सर्कल है, ये सर्कल मैंने ड्रॉ किया और ये सर्कल है, इस सर्कल के बाहर यहाँ पे मान लो मैं कोई पॉइंट ले दूँ, यहाँ पे P, ये पॉइंट मैंने ले लिया और इस पॉइंट से पूछा गया है, क्या बोला गया है, हाउ मनी टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट आउटसाइड द सर्कल, हाउ मनी टेंजेंट ड्रॉ फ्रॉम ए पॉइंट आउटसाइड द सर्कल। यानी कि सर्कल के बाहर कोई पॉइंट है, ठीक है, तो उससे कितनी टेंजेंट ड्रॉ की जा सकती हैं। तो यहाँ से देखिएगा, एक तो मैं इधर आ गई ये टेंजेंट और एक इधर से करेंगे ड्रॉ हम, तो और भी टेंजेंट ड्रॉ हो सकती हैं क्या यहाँ से P पॉइंट से। एक तो इस तरफ ये टेंजेंट हो गई, ये वाली, और एक ये वाली हो गई, ठीक है। तो ये दो टेंजेंट होगी, और भी आप ड्रॉ कर सकते हैं क्या, नहीं, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अगर सर्कल के बाहर कोई पॉइंट है तो उससे टेंजेंट ड्रॉ करना है उस सर्कल के ऊपर, तो हम दो ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ आप बोल सकते हो इसका आंसर हो जाएगा ओनली टू टेंजेंट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ओनली टू टेंजेंट हम ड्रॉ कर सकते हैं बाहर किसी पॉइंट से, ओनली टू टेंजेंट। कितनी, ओनली टू टेंजेंट्स, सिर्फ दो टेंजेंट हम ड्रॉ कर सकते हैं किसी भी बाहर के किसी भी पॉइंट से। किधर से भी ले लो आप, इधर भी कोई पॉइंट ले सकते हो, इधर से भी ड्रॉ करोगे तो ओनली सर्कल पे दो ही आप टेंजेंट ड्रॉ कर पाएंगे। अब ये जो टेंजेंट है, अगर मैं यहाँ से इसको मिला दूँ, अब नेक्स्ट पॉइंट आप समझिएगा यहाँ ध्यान से, इसको मैंने यहाँ मिला दिया, यानी कि मैंने क्या किया, रेडियस को मिला दिया, इस पॉइंट को हमको बोलते हैं कॉन्टैक्ट पॉइंट, जहाँ से टेंजेंट सर्कल को टच करती है, जिस पॉइंट से सर्कल के जिस पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ होती है या टेंजेंट पास करते हैं हम, उस पॉइंट को कहते हैं कॉन्टैक्ट पॉइंट। तो इस पॉइंट से इस पॉइंट को अगर हम मिला देते हैं तो क्या होगी, रेडियस, ये भी इधर भी रेडियस है ये, ठीक है, ये पॉइंट है कॉन्टैक्ट पॉइंट, यहाँ से हम ड्रॉ करते हैं तो ये भी क्या है, रेडियस है। अभी मैंने आपको बताया है कि रेडियस जो होती है वो टेंजेंट के ऊपर क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है, यानी कि ये एंगल 90 डिग्री का और ये भी एंगल कितने का होगा, 90 डिग्री का। अब यदि मैं इस पॉइंट को यहाँ पे मिला दूँ O और P को, ये O पॉइंट है, O और P पॉइंट को अगर मैं मिला देती हूँ, ठीक है, सबसे पहले आप इसको देखिएगा, अभी मिलाओ मत इसको, आप पहले आप ये समझिएगा, ये देखिएगा, ये पॉइंट P बाहर लिया मैंने, यहाँ से मैंने टेंजेंट ड्रॉ की P पॉइंट से सर्कल पे, ठीक है, तो या ये कॉन्टैक्ट पॉइंट हो जाएगा, तो रेडियस ड्रॉ कर देती हूँ ये, तो ये देखिएगा एक क्वाड्रिलेटरल फॉर्म हो रही है ये, और ये 90 डिग्री का एंगल, ये भी 90 डिग्री का एंगल, और ये क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल फॉर्म हो रही है कि नहीं हो रही है, ये ए बी पॉइंट ले लीजिएगा आप, तो ये ए बी टेंजेंट है, एक बी पी टेंजेंट है, दो टेंजेंट हैं, ओ ए और ओ बी क्या है, रेडियस है, दोनों की दोनों, ठीक है, ये रेडियस है। तो ये जो ओ ए है ये ए बी के ऊपर परपेंडिकुलर है, ओ ए जो है ए बी के ऊपर परपेंडिकुलर है, ए पी के ऊपर, और ओ बी रेडियस जो है, ओ बी रेडियस वो बी पी के ऊपर परपेंडिकुलर है। इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल दोनों क्या है, 90 डिग्री के हैं, और ये क्या है, क्वाड्रिलेटरल है। तो ये क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम कितना होता है, 360, ठीक है ना, चारों एंगल का सम कितना होगा, 360, इन चारों एंगल का सम हो जाएगा 360 डिग्री। अब ये 90 का हो गया, ये 90 का हो गया, तो दोनों एंगल 180 के हो गए, तो 180 का इसमें से माइनस किया तो
इन दोनों एंगल का सम भी कितना हो गया 180। तो याद रखना सर्कल के ऊपर जो क्वाड्रिलेटरल फॉर्म होती है उसका इन दोनों एंगल का जो अपोजिट एंगल हैं, दोनों अपोजिट एंगल का सम क्या होगा 180 होगा। दोनों अपोजिट एंगल का सम क्या होगा 180 होगा। देखिएगा इन ये भी अपोजिट एंगल है, इनका सम भी 180 है और ये दोनों अपोजिट एंगल इनका सम भी 180 है। अब यहाँ से अगर मैं ये लाइन ड्रॉ कर देती हूँ, मैंने यहाँ पे ये लाइन मैंने क्या की ड्रॉ कर दी और मान लो ये एंगल और ये एंगल, ठीक है। इस एंगल को मैं ले लूँ ए, इस एंगल को ले लूँ बी और इसको ले लूँ सी और इसको ले लूँ डी। तो यहाँ पे देखिएगा एंगल ए इक्वल हो जाएगा एंगल बी के और एंगल सी होगा एंगल डी के इक्वल। एंगल सी होगा एंगल डी के इक्वल, यानी कि ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। और यहाँ पे देखिएगा ये दो ट्रायंगल फॉर्म हो रही हैं, इसको मैं ए पॉइंट ले दूँ, इसको मैं बी पॉइंट ले लूँ, ये ओ पॉइंट है। और इस ट्रायंगल के ये इसके अंदर क्या होगा, ये दो ट्रायंगल फॉर्म हो रही है। एक ट्रायंगल होगी क्या, ये होगी पी ओ बी या बी ओ पी, ट्रायंगल पी ओ बी। एक ट्रायंगल होगी पी ओ बी और एक ट्रायंगल होगी पी ए ओ, एक पी ओ ए, एक ट्रायंगल होगी पी ओ ए, ठीक है। तो ये दोनों ट्रायंगल क्या होंगी, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल क्या होंगी कॉन्ग्रुएंट होंगी। दोनों ट्रायंगल क्या होंगी कॉन्ग्रुएंट होंगी। कॉन्ग्रुएंट की प्रॉपर्टी क्या कहलाती है, प्रॉपर्टी क्या कहती है कॉन्ग्रुएंट की। मान लो दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं, दो ट्रायंगल क्या हैं कॉन्ग्रुएंट हैं, तो ये जो साइड है कोरस्पोंडिंग साइड ए बी सी एक ट्रायंगल है और ये पी क्यू आर एक ट्रायंगल लेट कर ली मैंने। तो ये अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं तो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में क्या होता है, कोरस्पोंडिंग साइड इक्वल होती हैं। जैसे ए बी इक्वल हो जाएगी पी क्यू के, ये इसकी कोरस्पोंडिंग साइड है, ये इसके कोरस्पोंडिंग है, इसके कोरस्पोंडिंग। ए बी इक्वल होगी पी क्यू के, बी सी इक्वल होगी क्यू आर के और ए सी इक्वल होगी पी आर के। ये आपस में क्या है कोरस्पोंडिंग साइड है। और ऐसे ही कोरस्पोंडिंग एंगल इक्वल होंगे। ये एंगल इक्वल होगा इसके, एंगल ए इक्वल होगा एंगल पी के, एंगल बी इक्वल होगा एंगल क्यू के और एंगल सी इक्वल होगा एंगल आर के। तो ये है कॉन्ग्रुएंट की प्रॉपर्टी, ठीक है। तो इसी तरह यहाँ पे ये जो ट्रायंगल है देखिएगा, इसमें ओ पी जो है ओ पी जो है दोनों की कॉमन साइड है। ओ पी क्या है, दोनों की कॉमन साइड है। ओ पी है, ओ पी इक्वल ओ पी दोनों में क्या है कॉमन साइड है, ठीक है। और ओ ए इक्वल है ओ बी, ओ ए इक्वल है ओ बी के, बोथ आर रेडाई सेम सर्कल, बोथ आर रेडाई ऑफ सेम सर्कल। सेम सर्कल की क्या है दोनों रेडियस हैं। ए पी इक्वल में ए बी, ए पी इक्वल में ए बी, ये क्या है टेंजेंट, ठीक है ना, टेंजेंट ऑन द सेम पॉइंट। तो सेम पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ से देखिएगा अगर हम सेम पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, ठीक है ना, एक ही पॉइंट से अगर दो टेंजेंट हम ड्रॉ करते हैं तो टेंजेंट क्या होंगी इक्वल होंगी, वो टेंजेंट क्या होंगी इक्वल होंगी, ठीक है ना। पी बी इक्वल में होगी पी ए के, तो वो टेंजेंट क्या होंगी इक्वल होंगी। तो यहाँ पे ए पी इक्वल हो जाएगी पी बी के, टेंजेंट ऑन द सेम पॉइंट, ठीक है ना। हाँ जी, सेम पॉइंट से दोनों टेंजेंट ड्रॉ कर रखी हैं, तो इसलिए ये ट्रायंगल क्या हो जाएंगी, क्या होंगी कॉन्ग्रुएंट होंगी। जब ये दोनों ट्रायंगल क्या है कॉन्ग्रुएंट हैं, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं, तो ये कोरस्पोंडिंग एंगल, ये एंगल इस एंगल का कोरस्पोंडिंग एंगल होगा, ये एंगल इसके इक्वल है, ये एंगल इसका कोरस्पोंडिंग एंगल होगा, ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा और ये एंगल इसका कोरस्पोंडिंग एंगल हो जाएगा। इसलिए ये एंगल जो है
इसके इक्वल हो जाएगा। तो इसीलिए ये दोनों एंगल क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे। ये दोनों एंगल क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो इसी के साथ है ना जो ये इंट्रोडक्शन इसका ख़त्म हो गया है। आगे हम करेंगे बाकी का नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।